मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। आज कौन बनेगा कन्हैया कंपटीशन में हाथी भाई मटकी फोड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सोसाइटी वालों ने आज क्या क्या इंतजाम किया है। पूरी सोसाइटी फूलों से सजी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरी सोसाइटी को सजाया है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक ऊपर दही हांडी की मटकी लटकी है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरी सोसाइटी में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। क्यों फ्रेंड्स, मटकी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। क्यों रीटा दीदी, दही हांडी कैसी लगी? दही हांडी तो एकदम मस्त है, लेकिन इसको फोड़ने वाले लोग कहाँ हैं? दर्शकों, हाथी भाई आ गए हैं, लेकिन क्या वो दही हांडी फोड़ पाएंगे या फिर ये दही हांडी यूं ही यहाँ पे लटकी रहेगी? रीटा दीदी, दही हांडी लगी है तो फूट करी रहेगी। और गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया भी मैं ही बनूंगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। हाँ? अभी तक कोई आया नहीं? वो हाथी अंकल सबने आने से मना कर दिया। क्यों? कोमल, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ हंस, मान जाओ ना प्लीज। नहीं, हे कृष्ण मुरारी, ये कैसा न्याय है? कोई मटकी फोड़ने नहीं आया। तुमने ही मेरा नाम चुना है प्रभु, अब तो तुम ही मेरी नैया पार करोगे। अंकल, हमारी तरफ से दही हांडी फोड़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। देखा कोमल, सुनो 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 गोकुल धाम वासियों, अरे भाई मैं मटकी फोड़ सकता हूँ। जेठा भाई, भिड़े मास्टर, सोडी, मेहता साहब, पोपटलाल, अय्यर भाई, अरे भाई सब लोग सुनो। मैं मटकी फोड़ सकता हूँ। अरे बाप रे, आहो, मुझे लगता है आज ये मटकी फोड़ के ही रहेंगे। कैसे? वो देखो, कॉस्ट्यूम पहन कर आए हैं। अरे बेड़ी, कॉस्ट्यूम पहनने से कोई दही हांडी फोड़ता है? अरे दही हांडी तो बाद में फूटेगी, पहले हमारी हड्डियां टूटेगी। अगर आप लोगों ने मटकी फोड़ने में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हमेशा के लिए गोकुल धाम छोड़कर चला जाऊंगा। अरे हाथी अंकल, क्या हाथी भाई, अपनी साइज की तरह बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। कभी मुड़ के देखूंगा भी नहीं। आप लोग ऐसा समझ लेना कि मैं गोकुल धाम का हिस्सा था ही नहीं। आहो हाथी भाई, कहाँ है? इतनी छोटी सी बात के लिए आप सोसाइटी छोड़ देंगे? हाँ? हाथी भाई, हम सोसाइटी में कितने सालों से एक परिवार की तरह रहते हैं, तो परिवार में भी बात करके मसला हल हो सकता है ना? दया भाभी, अभी आप ही ने कहा ना कि हम सब एक परिवार जैसे हैं, तो कोई अपने परिवार में किसी का हक मार सकता है क्या? लेकिन हाथी भाई, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए त्याग तो करते हैं नहीं? हाँ सही बात है, तो कीजिए ना आप लोग त्याग। आप लोग नीचे आते हैं या मैं सोसाइटी छोड़ के जाऊं? अरे बाप रे, नहीं नहीं, अब चलो भाई, चलो नीचे जाते हैं, चलो। हाँ भाई, आते आते भाई आते। लेकिन एक बात सुन लीजिए, नीचे आप लोग दही हंडी के कपड़ों में ही आएंगे। हाँ हाँ हाँ, कॉस्ट्यूम पहन के ही आते हैं। हाँ, दही और हांडी पहन के ही आते हैं। दही हांडी के कपड़े पहन के आते हैं भाई, चलो। चल रोशन। हंस, कोमल, जाओ तुम भी कपड़े बदल के आओ। हाँ फ्रेंड्स, अब सॉलिड मजा आएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि हाथी भाई कैसे जिद पर अड़े हुए हैं कि इस सोसाइटी के किशन कन्हैया बनेंगे तो वो ही बनेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या हाथी भाई मटकी फोड़ पाएंगे? अपना जवाब देने के लिए हमें SMS कीजिए यस या नो में। हमारा नंबर है 420420। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ कल तक। अरे क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो?
मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे हाथी भाई, ये मटकी फोड़ने का प्रोग्राम कैंसिल करो भाई अभी। क्यों? आ गया। कौन कौन आ गया भाई? वो आइडिया। अच्छा आइडिया? नहीं भाई छोड़ी, रहने दे प्लीज। क्यों? क्योंकि तेरा आइडिया सब डेयरिंग शेयरिंग वाला ही होता है भाई। ओए जेठा परा, और मेरा इस बार का जो आइडिया ना एकदम फुल प्रूफ सेफ है। अच्छा, जबरदस्त प्यार भरे तरीके से टूट जाएगी मटकी। सोडी भाई, कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ एक मेल सेक्रेटरी साहब और पूरी जिम्मेदारी रोशन सिंह सोडी की। हाँ तो सोडी बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा? कहाँ जा रहा है आइडिया लेने? ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोडी भाई ने मटकी फोड़ने का एक ताजा आइडिया ढूंढ निकाला है। शायद अब हाथी भाई उस मटकी को फोड़ पाए। ये रहा आइडिया। पत्थर? इस पत्थर का क्या करेंगे सोडी? और इससे ऐसे मटकी को निशाना लगाने का, सराटेदार फुल मार देने का। मटकी फूट गई। नहीं, मैं तो हाथ से ही मटकी फोड़ूंगा। अरे हाँ, मानुस कठिन है, ये तो सेफ आइडिया है। हाँ। अरे हाँ क्या हाँ सोडी, इससे किसी का सर फूट सकता है, किसी के घर का कांच टूट सकता है। सही बात है। तो भाई फाइनली आइडिया आप कैंसिल कर दो। सॉरी सोडी, आइडिया वैसे अच्छा था लेकिन थोड़ा रिस्की है भाई। तो यार क्या कैंसिल करो, तुम लोगों का तरीका ही ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से आइडिया वाइडिया ढूंढ के लाओ, तुम लोग मानते नहीं हो, समझते ही नहीं हो यार, ये कोई तरीका। ये है क्या आइडिया है? वो बहुत सारे आइडिया पड़े हैं उत्ते, जाओ जाके लेके आओ। सोडी, मैं मटकी पत्थर से नहीं हाथ से ही फोड़ूंगा। गॉड, कैसी जिद है यार। अच्छा हाथी भाई, एक काम करते हैं, आपको हाथ से ही फोड़नी है ना मटकी। एक बाम्बू लेके आते हैं और उस बाम्बू से आप मटकी फोड़ दीजिए। हाँ क्या बात कर रहे हैं? मैं हाथ से ही फोड़ूंगा। अरे डॉक्टर हाथी, समझने की कोशिश करो। बाम्बू आपके हाथ में है, मटकी आप फोड़ रहे हैं, तो मटकी आपके हाथ से फूटी ना। बराबर है, पैर से थोड़ी बाम्बू पकड़ने वाले हैं आप। मटकी और हाथ का जुड़ना जरूरी है। देखिए मेहता साहब, खाना खाने से भी ताकत मिलती है, इंजेक्शन से भी ताकत मिलती है। एक में स्वाद होता है, एक में दर्द होता है। क्यों, सही बात है कि नहीं? क्या डॉक्टर हाथी, आज ये क्या खा के है? खाना के सुई। अब बात है क्या आइडिया है? मैं हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। हेलीकॉप्टर? अरे यार, ये क्या पानी के टैंकर मंगाने जितना आसान है, हेलीकॉप्टर मंगवाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो हम सब मिलकर मंगवाते हैं। अरे यार कुछ प्रैक्टिकल बातें करो भाई। हम सब लोग काम पे जाते हैं तब तो ऑटो रिक्शा में जाते हैं, और हेलीकॉप्टर मंगा लेंगे। क्या बात कर रहे हो? यार भाई जरा हवा में से जमीन पे आओ। अभी ताजी क्या है? ये क्या? एक मिनट, हाथी भाई, आपको हाथ से ही मटकी फोड़नी है ना? बिल्कुल। गुड, मेरे पास एक वेरी गुड आइडिया। की गल है, जल्दी दस। अब्दुल, गुड। क्या प्लान है? चलो फ्रेंड। वेरी गुड आइडिया यार। इससे बेहतर है सोडी। क्या हुआ भिड़े भाई? पता चलेगा, जरा शांति रखो, शांति रखो। बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है भिड़े ने, बहुत बढ़िया। पोपट जी, क्या है बताइए ना, न्यूज में डालना है। अरे रुको भाई, अभी सब पता चल जाएगा, जरा रुकिए आप जरा। और छोड़, अब थोड़ा और। ओके, बस।
ये क्या? मटकी हाथ से फोड़नी है ना? हाँ फोड़ डालो। हाथ क्या भी उंगली से भी फोड़ सकते हैं आप। कम ऑन अंस। अरे आवाज हाथी भाई आराम से कुर्सी पे बैठ के मटके फोड़ दीजिए। अब्दुल तू नीचे आ, पहले मैं तुझे फोड़ता हूँ। नहीं अब खींचो खींचो अब्दुल भाई खींचो। बस अब ठीक है। देखिए मैं मटकी ऊपर चढ़ के ही फोड़ूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी, आप समझने की कोशिश करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं। और नहीं तो क्या हाथी भाई, ऐसे कपड़े पहन के तैयार होके थोड़ी कोई वैसे मटकी फोड़ सकता। अरे हाथी भाई थोड़ी तो बात समझो आप। हाथी भाई नहीं करे समझो। अच्छा जी अब आप ही कुछ समझाइए। अरे मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? अब समझा? हाथी भाई प्लीज आप मान जाइए ना। देखिए मेरी माँ कहती है कि जिद नमक जैसी होती है, थोड़ी होती है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो जाए ना तो खाना खारा हो जाता है। हाँ She's right. दया भाभी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं नमक कम ही खाता हूँ। अरे हाथी भाई दया भाभी का कहने का मतलब ये है कि ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। हाँ अंजलि भाभी ये जिद नहीं है, ये तो हक की बात है। हाथी भाई ये नादानियत है। गोकुल धाम सोसाइटी का पारा चढ़ चुका है। हाथी भाई चाहते हैं कि वो अपने हाथ से ही मटकी फोड़े, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं हाथी भाई को समझाने की। आइए जानते हैं हमारे दर्शकों से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। भाई हम तो कहते हैं कि ई बार मटकी हाथी भैया को ही फोड़ना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं। हाथी भैया मटकी आप ही फोड़ना। ये हाथी भाई का हक का बात ठीक है, लेकिन किसी को अपना हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओ जी मैं चाहता हूँ कि हाथी भाई ये मटकी फोड़े, लेकिन ये होगा कैसे मुझे पता नहीं। देखिए मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो या नहीं? हाथी भाई समझने की कोशिश कीजिए। भाई साथ देने का मन तो कर रहा है, तो फिर? लेकिन साथ में तन देने का मन नहीं कर रहा है। अरे तन? हो वाह, तो कवि हो गए अभी। हाथी भाई हमारी हड्डियों का तो ख्याल कीजिए थोड़ा। पोपटलाल के पास तो सिर्फ हड्डियां ही बची है, वो भी नहीं रहेगी तो फिर। और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो फिर क्या करें? अरे भाई वो विषय भी कहाँ बीच में ला रहे हो तुम पोपटलाल? ओए हाथी भरा, और गड्डी का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो गड्डी की इंश्योरेंस से रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, पर हड्डियों की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यार। एक डॉक्टर का नहीं समझ रहे आप। और गड्डी का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो गड्डी की इंश्योरेंस से रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, पर हड्डियों की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यार। एक डॉक्टर का नहीं समझ रहे आप। ठीक है मैं समझ गया। अरे वाह समझ गया, वाह वाह, मान गया मान गया मान गया मान गया मान गए। अरे मान गए हाथी भाई मान गए। कोमल मेरा बैग लेके आओ। नहीं माना। अरे हाथीला ऐसे भी कोई जिद करता है, और इतनी छोटी सी बात के लिए तू गोकुलधाम छोड़ के चला जाएगा? और नहीं तो क्या। देखिए चाचा जी, ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। कोमल तुम मेरा बैग लेके आओ। कौन सा? कौन सा मतलब? मेरा मतलब है वो पेशेंट विजिट वाला या वो बाहर गांव वाला? ठीक है मैं खुद ही लेके आता हूँ। अरे हाथी भाई बात को समझो जरा, भाई क्या कर रहे हैं आप? ऐसे डॉक्टर नहीं हाथी करते आप समझदार हैं, आप ऐसी जिद पकड़ के बैठेंगे किसी ने नहीं सोचा था।
डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे पाप का भागीदार बना देंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं रो पड़ूंगा। मैं मटकी तो फोड़ना चाहता हूँ और उसमें आप लोगों का साथ चाहता हूँ। हाथी भाई, हमने ऐसा कब कहा कि हम नहीं चाहते आप मटकी फोड़े? अरे हम तो चाहते हैं कि आप मटकी फोड़े, लेकिन आप समझने की कोशिश तो करो कि इस तरह से मटकी फोड़ना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो फिर? अरे हाथी भाई, हम लोग आपके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप हम पर खड़े नहीं रह सकते। अरे भाई, मैं आपके ऊपर नहीं खड़े रहने वाला हूँ। तो फिर आप मटकी कैसे फोड़ने वाले हैं? मैंने उसका इंतजाम कर रखा है। कैसे? कैसे? स्वागत कीजिए मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी का। हाथी मेरे साथी। दोस्तों, अगर खिलौना हाथी हो तो अच्छा लगता है और घर की शेल्फ में रखा हुआ खूबसूरत भी लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपकी सोसाइटी में एक असली हाथी झूमता हुआ घूमता हुआ चला है तो क्या हाल होगा, कैसा झटका लगेगा। वैसा ही झटका लगा है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को। भाई, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर हाथी एक असली हाथी बुला लेंगे दही हांडी उत्सव में। भाई, जब सड़क पे गड्ढे होते हैं तो ट्रैफिक में आपकी कार कैसे झटके खाती है, उससे कहीं ज्यादा झटके इस वक्त गोकुलधाम के निवासियों को लग रहे हैं। चेहरे पे बड़ा आश्चर्य का भाव है कि आखिर ये हाथी क्यों बुलाया है डॉक्टर हाथी ने। भाई, ये तो सब जानते हैं, उन्होंने बुलाया है दही हांडी का उत्सव मनाने के लिए, लेकिन अब देखना यह है कि डॉक्टर हाथी असली हाथी के साथ मिलके ये दही हांडी का उत्सव कैसे मनाते हैं, कैसे फोड़ते हैं मटकी। भाई, कमाल की सिचुएशन है। डॉक्टर हाथी ने बुला लिया एक और हाथी, इधर भी हाथी उधर भी हाथी, लेकिन आपके साथी जो है वो है ठहाके और हंसी। क्योंकि सोचिए तो, जब डॉक्टर हाथी इस हाथी की मदद से मटकी फोड़ने की कोशिश करेंगे तब क्या क्या हो सकता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी मेरे साथी। अरे क्या बात है हाथी भाई, वाह क्या आइडिया सोचा है आपने। अच्छा, तो ये हाथी मटकी फोड़ने वाला है। बताओ, हम लोग कब से इनको मना रहे हैं, बताओ। नहीं नहीं, मटकी तो यही हाथी फोड़ेगा, लेकिन ये हाथी इस हाथी पे चढ़ के मटकी फोड़ेगा। हाथी पे हाथी? ओहो, क्या बात है। हो कितनी ऊंची सोच है हाथी भाई की। अय्यर भाई कुछ सीखो, हेलीकॉप्टर मंगाते हैं। ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया? अरे अय्यर, क्योंकि ऐसा बड़ा आइडिया आने के लिए हाथी भाई जैसा बड़ा दिमाग भी चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वाह 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 वाह, चलो चलो हाथी भाई भी फटाफट मटकी फोड़ो, वरना मटकी के अंदर का दही पनीर हो जाएगा। हाँ हाँ, आता हूँ। संभल के हंस। हाथी पे हाथी।
पनीर पनीर। शाबाश हाथी भाई, कमान। अरे साक्षात गणपति पधारे आपका साथ देने के लिए, कमान। अरे हाथी भाई आप कर सकते हैं, चलिए चलिए। थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा और। क्या कृष्ण कन्हैया। अभी ये केला कहाँ खाने बैठ गए? हाँ वो ऊपर अकेले ना इसलिए केले खा रहे। इधर नारियल है, एक फोड़ता हूँ इधर। सॉरी 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 सॉरी। यू बेटर बी। पापा ऊपर से एप्पल फेंको ना। अरे लगता है भूख लगी है। हाथी भाई जल्दी पनीर पनीर। गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया बन गया। तो देखा आपने, जो कहीं नहीं होता वो होता है गोकुल धाम में। आपने लड़कियों को मटकी फोड़ते हुए देखा होगा, बच्चों को मटकी फोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार देखा होगा कि किसी ने हाथी के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ी है। भाई ऐसा करिश्मा तो गोकुल धाम सोसाइटी में ही हो सकता है। तो आप भी लीजिए हमारे साथ इस दही हांडी के खेल का आनंद। गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया मैं बन गया। गोकुल धाम सोसाइटी के किशन कन्हैया बन ही गए। पूरे 25,000 आपने जीते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू। मैं यही कहूंगा कि इस इनाम का असली हकदार तो ये दोस्त मेरा हाथी है। ये 25,000 रुपए इस हाथी को दिया जाए। क्या बात है हाथी भाई की, आपको सलाम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया चाय ला जल्दी। ओहो, चलो लाओ भाई, किसका चेक बनाने का है? लाइट बिल।
अरे बाप रे, लाइट बिल कितना ज्यादा आने लगा है आजकल। कितना भाव बढ़ा दिया लोग ने। जिधर देखो उधर महंगाई महंगाई महंगाई। एक आम आदमी कहाँ जाए। अरे सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक भी नहीं दिया। अरे बाप रे, आज तो आखिरी तारीख है। आज भी नहीं दिया तो भिड़े का 10 फोन आ जाएंगे। भाई फटाफट बना देता हूँ। चलो लाइट बिल। अरे दया चाय लाना जल्दी। आई। कितनी देर दया? क्या कितनी देर? पता है सुबह सुबह घर की गृहिणी को कितना काम होता है। सुबह सुबह उसको टाइम कम और काम ज्यादा होता है। सुबह सुबह गृहिणी को पति के लिए चाय बनानी होती है। सुबह सुबह गृहिणी को घर की साफ सफाई करनी होती है। सुबह सुबह गृहिणी को सबके लिए नाश्ता बनाना होता है। और सुबह सुबह गृहिणी को पति के लिए मोबाइल फोन ढूंढना पड़ता है। सुबह सुबह गृहिणी बोलती भी कितना है। तो बोलना तो पड़ता है ना। बोले ना बोल रहे जाए, ना बोले तो हो जाए। अरे फोन कब से बज रहा है, बात करूं अभी मैं। हेलो, हाँ प्रताप भाई, बोलो बोलो बोलो। 48 इंच का LCD हाँ मिल जाएगा ना। अरे क्या भाव की चिंता कर रहे हैं मालिक आप। 500-1000 में मैं क्या कमा लूंगा और आपका क्या फायदा हो जाएगा। मुझसे सस्ते में अगर आपको 48 इंच का LCD मिल जाए ना तो मैं अपनी मुझे मुनवा दूंगा। ऐसा मत बोलना, कहीं किसी ने सस्ते भाव में दे दिया LCD तो सच में मुझे मुंडवानी पड़ेगी। अरे भाव के मामले में बेफिक्र रहिए मालिक। आप आइए आइए दुकान पे आइए। हाँ हाँ सभी ब्रांड। एक सेकंड दया, एक पेन देना जरा। हाँ। आप एक काम करो, आप दुकान पे आ जाओ। है तो नहीं सब वही सब ब्रांड के है अपने पास LCD। आपको जो पसंद है वो दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हाँ ओके ओके आइए आइए आइए। ये क्या किया दया तूने? अरे ये लाल कैच पेन दे दी तूने। क्या ये लाल सही चेक में नहीं चलती है। क्यों? बैंक का ऐसा कायदा है भाई। पर क्यों? मुझे नहीं मालूम, जाकर बैंक में पूछ क्या। अरे ऐसा थोड़ी होता है, साइन तो साइन होती है। कोई भी रंग हो, भेदभाव क्यों करने का। लाल हो, ब्लू हो, केसरी हो। ये भगवान, एक तो ये आखिरी चेक है चेकबुक में और आखिरी चेक सोसाइटी का है। अभी आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा भिड़े को चेक। भिड़े 20 रुपए ज्यादा लगा देगा बस। क्या माले तुझार 20 रुपए का सवाल लिए लेकिन 40 बातें सुनाएगा, उसका प्रॉब्लम है। सॉरी सॉरी। अंग्रेज चले गए, पीछे सॉरी छोड़ते गए। तो जिसकी मर्जी में जब आए तब वो सॉरी को वापर रहे बिंदास। टप्पू के पापा कुछ याद आया? अरे ये लाल पेन देखकर कुछ याद आया कि नहीं? क्या याद दिलाना चाहती है दया? अरे भूतकाल की वो बात। अरे टाइम नहीं है भाई, अभी बोलने क्या याद दिलाना चाहती है? अरे शादी के बाद हम दोनों हरिद्वार गए थे, तब आपने लाल कैच पेन से मेरी हथेली पर कुछ लिखा था, याद आया? अच्छा वो मैंने कुछ लिखा नहीं था। तेरी हथेली पे एक चित्र बनाया था, एक तीर और एक दिल। बराबर बराबर याद आ गया ना। तब आप कितने रोमांचिक थे। रोमांचिक नहीं डोबी, रोमांचिक। हाँ वो शिक, लेकिन कितने थे? कितना था? अरे बहुत थे। तो रोमांचिक तो मैं अब भी हूँ। चल पुरानी यादों को ताजा करते हुए मैं वो चित्र फिर से तेरे हथेली में बना देता हूँ। अच्छा दया, वो चित्र बनाने के बाद मैंने कुछ किया था, तुझे याद है?
क्या? ओहो देखो तो भोली क्या नहीं याद? ठीक है अभी याद आ जाएगा। नहीं ऐसा भागने का नहीं। नहीं। दया विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। चलो 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 चलो। बाबा बेटा कोई देख लेगा। इधर हम दोनों के अलावा है कौन? चल चल चल। नहीं। अरे दया ये क्या तेरे गाल पे? इधर देख। दया भाभी कोई है घर में? बबीता जी अरे गुड मॉर्निंग यार भाई आप भी है साथ में? हाँ जब देखो तभी आजकल आप बबीता जी के साथी होते हैं हा? अभी बबीता जी छोटी बच्ची थोड़ी है इतना टेंशन क्या लेने का? कभी कभी अकेले जाने देने का बबीता जी को। आप भी ना जेठा जी। नहीं गलत बोल रहा हूँ कुछ। बबीता जी अय्यर भाई जोक क्या है वो पता नहीं था फिर भी हम लोगों ने हंस लिया। अब तो बताइए जोक क्या था? अरे जेठालाल आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। आपको कैसे पता चल गया? अरे मैं क्या आज जेठालाल को देखकर कोई भी बोलेगा कि यह बहुत रोमांटिक मूड में है। क्यों बबीता? अच्छा ऐसा मेरा चेहरा में क्या है बबीता जी? एक मिनट मैं बताता हूँ। थोड़ा ऐसा ये देखो तुम्हारे गाल पर एयर और हार्ट बना हुआ है। आज इतने रोमांटिक कैसे हो गए? हाय दया देखिए इसमें टप्पू के पापा की कोई गलती नहीं है। क्या है इन्होंने मेरे हाथ पर ये चित्र बनाया ना तो अचानक गलती से मेरा हाथ उनके गाल पर ऐसे आ गया तो इसकी इच्छा हो गई। हाउ रोमांटिक। बबीता जी रोमांटिक नहीं रोमांटिक। क्यों टप्पू के पापा? लेकिन दया भाभी जेठालाल ने ऐसा क्या किया कि आपने उसके गाल पर जोरदार चाटा मारा और आपके हाथ का प्रिंट उसके गाल पर जम गया। चाटा ये आप क्या बोल रहे हैं यार भाई? क्या बात कर रहे हो यार? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब अभी साइंटिस्ट का धंधा बंद? अभी नया धंधा चलो क्या लोगों को हंसाने का? कॉमेडियन बबीता जी अच्छा है यार भाई अच्छा है। चलो सभी फोटो डिलीट हो गए। सब फोटो डिलीट कर दिए? जेठालाल ये क्या किया तुमने? इसमें मेरे और बबीता के कश्मीर के बहुत अच्छे अच्छे फोटो है। अरे क्या है फोटो है डिलीट नहीं हुआ है। क्या है जेठालाल तुम भी क्या मजाक करते हैं? अभी आप ही से सीखा मजाक करना भाई।
तुम लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय बबीता आंटी। हाय अंकल। हाय। जेठिया, क्या हुआ तुझे? अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो कतई नहीं है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। भाई आप जानते हैं। भाई कल्पना कीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की गुफ्तगू चल रही है और ऐसे में कोई पड़ोसी या परिवार वाला आ जाए तो क्या होगा। भाई अभी मेरे परम मित्र जेठालाल के सामने वैसी ही सिचुएशन है। भाई बबीता जी के सामने तो किरकिरी हो गई, लेकिन अब बापूजी अगर उन्हें पता चल गया कि भाई जेठालाल मोहब्बत की बातें गुपचुप कर रहे थे तो क्या होने वाला है। अब जेठालाल जो वैसे ही अपने पिताजी का इतना सम्मान करते हैं, अब इस स्थिति में आ गए तो आप सोचिए क्या होगा। अब जेठालाल के हाथ और जेठालाल के गाल के बीच में एक प्यार की निशानी छुपी हुई है। अगर ये चाचा जी को नजर आ गई तो भाई सिचुएशन बड़ी कमाल की होने वाली है। वैसे प्यार मोहब्बत लोग बात कहते हैं कि छुपाए छुपती नहीं, एक कहावत है, इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपते, लेकिन लोग छुप के करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मोहब्बत के इस प्रकरण में आपके लिए एक चीज तय है, हंसी मुस्कुराहट खा के बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.